देखिए भाई सुनिए, अपना टॉपिक चल रहा था आपका संशय की इकरार खंड का है, जो कि आपका क्या है, वैसे आपके कोई सेमेस्टर नहीं है, क्योंकि आपको क्या है थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कोई सेमेस्टर लागू नहीं है अभी। तो आपका जो खंड काव्य है, तो खंड काव्य लिखा है संशय की इकरार। लिखने वाले कवि कौन है? नरेश मेहता। तो नरेश मेहता जी का जीवन परिचय, उनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचनाएं, वो मैंने आपको लिखा दी है। तो देखिए, जैसे अपन बात कर रहे थे कि सबसे पहली बात यह है कि खंड काव्य जो है वो किसी भी व्यक्ति विशेष का, या कहें कि कोई जो प्रमुख पात्र है उसके जीवन का सर्वांगपूर्ण चित्रण नहीं होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्योंकि खंड काव्य है तो खंड का मतलब है कि किसी भी पात्र के जीवन की जो घटना है वो किसी एक घटना को लेकर चलने वाली है, समझ रहे हो? और जो संपूर्ण जीवन को लेकर चलती है वो फिर महाकाव्य हो जाती है। जैसे रामायण महाकाव्य है, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र से संबंधित है, शुरू से लेकर अंत तक उसमें वर्णन किया है, तो फिर वो महाकाव्य है। लेकिन यहाँ महाकाव्य नहीं है, यहाँ ये खंड काव्य है। और खंड काव्य क्या होता है? जो मात्र जीवन के किसी एक घटना विशेष को लेकर लिखे जाने वाला जो काव्य है वो खंड काव्य, ठीक है। तो नरेश मेहता का जीवन परिचय, उनकी काव्य रचना अपन बातचीत कर चुके हैं। संशय की इकरार जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि संशय क्या है, संशय है क्या? इसका मतलब है कि मानव के अंदर एक जो डाउटफुल स्थिति होती है, जिसे अपन कभी कहते हैं भाई कन्फ्यूजन है, या कहते हैं कि द्वंद्वात्मक स्थिति, विचारों की क्या होती है? द्वंद्वात्मक स्थिति होती है। द्वंद्वात्मक स्थिति का मतलब होता है क्या करूं क्या नहीं करूं, करूं तो क्या होगा, नहीं करूं तो क्या होगा, है। तो इस तरह से इस खंड काव्य में जो पौराणिक प्रमुख पात्र हैं, पौराणिक काव्य का मतलब है रामायण के प्रमुख पात्र प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र, या कहें कि प्रमुख पात्र के रूप में किसकी ओर इशारा किया है? प्रभु श्री राम का। लेकिन प्रभु श्री राम को क्या बनाया है? माध्यम। प्रभु श्री राम को क्या बनाया है? माध्यम। क्यों? किसका बनाया है? ये भी ध्यान रखना, आम आदमी का। आम आदमी कौन? जो वर्तमान, क्योंकि इसको वर्तमान युगीन संदर्भ से जोड़ा है। वर्तमान युगीन संदर्भ, इसका मतलब है कि वर्तमान परिवेश में जो मानव जी रहा है ना, उसके अंदर किस तरह की संशय, किस तरह का कन्फ्यूजन, किस तरह की द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही प्रभु श्री राम के अंदर भी वही स्थिति दिखाई है। अब इसके जो दिया है कि इनकी जो पृष्ठभूमि है उसको लिया कहाँ से है, तो ध्यान रखना, पृष्ठभूमि जो है इस खंड का संशय की एक पृष्ठभूमि है, ये कहाँ की है? इसका मतलब क्या दिया है कि जो दिया है 1962, जिसमें क्या हुआ था? भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध को क्या बनाया है? इसकी पृष्ठभूमि में रखा है। याद रखना, इसकी पृष्ठभूमि में क्या रखा है? भारत चीन 1962 में युद्ध हुआ है, उसी को, क्योंकि नरेश मेहता ने 1962 का जो युद्ध हुआ है उसी को आधार मान के 1962 में इसको रचा है और 1967 में इसका प्रकाशन किया है। समझ रहे हो? अब ये क्यों रखा है भारत चीन? इसका मतलब है भारत चीन के बीच क्या हुआ है? युद्ध हुआ है। इसी को मुख्य आधार बनाया है, ध्यान रखना। मुख्य आधार किसको बनाया? भारत चीन। लेकिन ये कि कवि जो है उसके एक शैली है, तरीका है, भारत चीन युद्ध को
माध्यम बना लिया, लेकिन बताया किसके माध्यम से है? एक क्या है, महाकाव्य, जिसको रामायण के प्रमुख पात्र को उठाया है, और प्रमुख पात्र प्रभु श्री राम है। उनके अंदर की जो संसार की जो स्थिति है, जो द्वंद्वात्मक स्थिति है ना, उसको ठीक उसी तरह से दिखाया है जिस तरह से आज के मानव के अंदर भी वो दिखाई देती है। समझ लो। तो अब इस संशय का जो प्रमुख पात्र है, ध्यान रखना कि प्रमुख पात्र कौन है? श्री राम। श्री राम जी प्रमुख पात्र है। और ये क्या दिया है? वर्तमान युग में किससे जोड़ा है इसको? आम आदमी से जोड़ा है। ध्यान रखना, आम आदमी का मतलब है कि हर मनुष्य जो है उसके अंदर भी वही स्थिति है जैसे प्रभु श्री राम के अंदर की स्थिति है। समझ लो आप, प्रभु श्री राम के अंदर की स्थिति। इसका मतलब कि इस जो नरेश मेहता ने ये कविता के रूप में लिखी है, एक कविता के रूप में लिखी है जो आपके फर्स्ट पेपर में रखी है BA पार्ट 3 ईयर वालों को। तो आम आदमी के रूप में प्रभु श्री राम को रखा है, और प्रभु श्री राम की आम आदमी का क्या दिया है? जिसमें दिया है द्वंद्वात्मक स्थिति, द्वंद्वात्मक स्थिति का चित्रण किया है। और द्वंद्वात्मक स्थिति क्या होती है? क्या करूं, क्या नहीं करूं, करूं तो क्या होगा, नहीं करूं तो क्या होगा। इस तरह की जो बहुत सारी बातें हैं उन संस्थाओं से घिरे हुए दिखाया है। अब इसका जो मूल चीज़ जो रखी गई है वो कहाँ? पहली जो चीज़ है वो क्या दिया है? सेतुबंध। सेतुबंध, ये सेतुबंध कहाँ पड़ता है? जिसमें आपने सेतुबंध क्या है? सेतुबंध क्या है? सेतुबंध, अरे सेतुबंध रामेश्वर, सेतुबंध रामेश्वर नाम तो सुना है। तो सेतुबंध रामेश्वर के नाम से जो पुल बना है वो पुल कहाँ का बना है? वो पुल आपने जो दिया है कि वो क्या है? ये लंका है। तो इसके बीच में जो पुल बना है यही सेतुबंध है। ये क्या है? यही सेतुबंध है, सेतुबंध पुल, जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की सेना निकली थी। तो वो सेतुबंध पुल क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में, जो प्रभु श्री राम ने अपनी सेना के माध्यम से बनाया था। तो सेतुबंध रामेश्वर से इसकी कथा को जोड़ा है। अब सेतुबंध रामेश्वर से क्यों जोड़ा है? इसलिए जोड़ा है कि प्रभु श्री राम पुल बन चुका है, और जैसे पुल बन के कंप्लीट है, अब कल आज की रात मान लो, आज की रात है, सुबह हमको क्या करना है? चढ़ाई करनी है लंका पर। तो ठीक इसी रात में संशय उत्पन्न हुआ है। उसी रात में क्या दिखाया है? संशय। किसके मन में दिखाया है? प्रभु श्री राम के। प्रभु श्री राम के मन में संशय दिखाया है। तो संशय क्या दिखाया है? संशय ये दिखाया है कि प्रभु श्री राम ये सोचते हैं कि भाई सीता मेरी पत्नी है और उसका अपहरण हुआ है। तो पहले रावण ने शायद कर दिया, लेकिन अगर अब इस तरह की घटना होती तो कोर्ट कचहरी में लिख जाती रावण और राम की। क्या आज के ज़माने में देखते हो आप कि नए अपहरण का केस हो गया तो केस लगा दो लोग, तो राम रावण दोनों कोर्ट में घिसते रहते आज की स्थिति के अनुसार तो है। लेकिन उस तरह एक अलग व्यवस्था थी, धर्म नीति थी, उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती थी। तो क्या दिया है कि अब यहाँ जो संशय उत्पन्न हुआ है वो द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हुई है और उसमें सही अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। कौन? प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम ये कहता है कि सीता मेरी पत्नी है जिसका अपहरण रावण ने किया है। तो पहली बात तो यह है कि भाई मैं ही उससे युद्ध करूं रावण से, मैं क्यों वानर
जो जाति है और जो बेचारे मेरे साथ लोग हैं, उनको युद्ध की विभीषिका में क्यों झोंका जाए? क्यों? कि राम क्या मानते हैं? राम मानते हैं कि ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है। व्यक्तिगत समस्या कौन सी है? जो सीता का अपहरण हुआ है, जो रावण लेके गया है ना, वो मेरी व्यक्तिगत समस्या है। तो व्यक्तिगत समस्या है तो समस्या मेरी है, तो लड़ाई भी मैं करूं, है लड़ाई भी मैं करूं। भाई किसी को भी उधर भी नुकसान होगा, इधर भी नुकसान होगा, इन लोगों को मैं क्यों, क्या होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया? तो 2 दिन पीछे मैं इतिहास का क्या बन जाऊंगा? गवाह बन जाऊंगा, और इतिहास गवाह के रूप में मुझे खड़ा कर देगा कि प्रभु श्री राम ने इतने लोगों को मरवा दिया। तो फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उसके मन में संशय होता है, इसीलिए वो मनाही करता है। अपने आप में द्वंद्वात्मक स्थिति होती है कि युद्ध करूं या नहीं करूं। अब उसी चीज को कहाँ जोड़ा है? उसी चीज को कहाँ जोड़ा है? आम आदमी से। आम आदमी से क्यों जोड़ा है? अरे आम आदमी की स्थिति भी यही है, हमारी तुम्हारी स्थिति भी यही है कि जैसे प्रभु श्री राम के मन में सीता के अपहरण को लेके जो संशय हुआ है ना, ठीक उसी तरह से आज का मानव भी, हर समाज का मानव जो है ना, ठीक उसी तरह से अनेक तरह की संशयों से ग्रस्त है, और उसके मन में भी वही चीज़ें होती है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। तो फिर इन चीज़ों से निपटने के लिए अपन क्या उपाय करते हैं? समस्या का समाधान खोजते हैं, समस्या का समाधान। अब इसमें जो दी है तो समस्या, अब जो समस्या, अरे भाई समस्या है जब भी तो संशय बनता है, समस्या नहीं है तो संशय नहीं बनता है। अगर सीता का अपहरण नहीं होता तो समस्या खड़ी नहीं होती, समस्या नहीं होती तो संशय भी नहीं होता। लेकिन अब बात ये बताई है इन्होंने कि समस्या का क्या निकाला जाए? समाधान। समस्या का समाधान निकाला जाए, और समाधान किससे निकलता है? कुशाग्र बुद्धि, तर्क बुद्धि से निकलता है। इसका मतलब है कि जब कहीं कोई मामला गड़बड़ हो, मान लीजिए राम और रावण के बीच मामला गड़बड़ है, युद्ध की क्या दिखाइए स्थिति दिखाइए जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम अपने तर्क और कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो क्या बोलते हैं? इस समस्या समाधान को किसके माध्यम से दिखाया है? इसका मतलब है कि कौन गया था शांति दूत बनकर? अंगद। बाली का जो पुत्र था अंगद, राम पहले हनुमान भी गया है, लेकिन हनुमान शांति दूत बन के नहीं गए। हनुमान जी तो सिर्फ क्या है? राम के दास हैं। तो राम के दास हैं इसलिए वो तो सीता जी का पता लगाने गए हैं। और अगर राम जी ये कह देते कि राम ले आना सीता को हनुमान, तो हनुमान शायद सीता को ले भी आता, लेकिन सब लीला खत्म हो जाती, क्योंकि बहाना था, बाकी राम को राक्षसों का सहा करना था। तो यहाँ समाधान जो है वो शांति दूत बनकर किसको भेजा था? शांति दूत। शांति दूत बन के कौन गया है? अंगद। अंगद गया है, जो बाली का पुत्र है। बाली कौन था? किष्किंधा का, किष्किंधा का राजा बाली, जिसका भाई सुग्रीव था, उसका बाली का पुत्र कौन है? अंगद। अंगद, तो अंगद को शांति दूत बना के भेजा है। ठीक उसी प्रकार अपने समाज, अपने दो देशों के बीच जब लड़ाई होती है, चाहे भारत चीन हो, चाहे भारत पाक हो, चाहे और कोई हो, तो सब किसके माध्यम से निकालते हैं? समस्या का समाधान निकालते हैं अपनी कुशाग्र बुद्धि से। उनकी सभा, उनकी समिति, सबको इकट्ठा किया जाता है, और बड़े बड़े जैसे एक दूसरे देश के शांति दूत नहीं रहते एक दूसरे देश में, उनको क्यों बनाया जाता है? उनको इसीलिए बनाया जाता है कि भाई किसी तरह की कोई समस्या आए तो शांति बहाल हो जाए। तो यहाँ भी प्रभु श्री राम ने शांति बहाल करने का संकेत किया है, अंगद को भेजा है, लेकिन रावण नहीं माना है। तो फिर अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय है युद्ध। समझ लो, अंतिम उपाय भाई, जब आदमी नहीं समझेगा तो अंतिम उपाय क्या है? लड़ाई।
तो यहाँ मेन जो चीज़ है ना, वो युद्ध की विभीषिका को पृष्ठभूमि के रूप में रखा है। समझ आई बात? भाई युद्ध को क्यों रखा है? अरे जब किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो फिर अंत में लड़ाई होती है, युद्ध होता है। इसीलिए इसकी पृष्ठभूमि में किसको रखा है? भारत चीन पाक युद्ध को रखा है। और इसके सामने क्या दिखाया है? अपने सामने क्या दिखाया है? अब देखिए, जिसमें दिया है युद्ध की विभीषिका, युद्ध की विभीषिका, इसका मतलब कि युद्ध का क्या परिणाम होगा? युद्ध की भयंकरता की ओर इशारा करता है और युद्ध की भयंकरता की ओर इशारा करता है। तो फिर सीधी बात है कि अब प्रभु श्री राम के मन में और भी तरह की संशय उत्पन्न हो जाती है। हमारे घर परिवार, हमारे समाज के लोग वर्तमान में जी रहे हैं प्रभु श्री राम किसके रूप में? आम आदमी। आम आदमी कौन है? हम और तुम। तो हमारे मन में भी घर गृहस्थी को लेकर, हमारे मन में भी परिवार के जो लोग हैं या घर के लोग हैं उनके लड़ाई झगड़ों को लेकर अनेक तरह की द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। अपनी स्थिति भी वही होती है, क्या करूं क्या नहीं करूं, करूं तो क्या होगा, नहीं करूं तो क्या होगा। सारे परिणाम, सारी द्वंद्वात्मक स्थिति ठीक प्रभु श्री राम की तरह दिखाई है। और अंत में क्या दिखाया है? युद्ध की विभीषिका दिखाई है। इसका मतलब है कि युद्ध, आप देखिए फिर समस्या के समाधान में रखा है कि युद्ध को कैसे टाला जाए। तो सीधी बात है, युद्ध टालने का एक ही तरीका है, शांति बहाल और शांति दूत बनाकर भेजना। अरे अपने घर परिवार के बीच में कुछ हो जाता है तो पटेल नहीं बैठते। पटेल क्या करते? यही तो करते हैं कि भाई दोनों भाइयों को बुलाओ, शांति समझौता कराओ, उसके बाद में काज करो, तो फिर समझौता हो जाता है, शांति बहाल हो जाती है, द्वंद्वात्मक स्थिति है वो खत्म हो जाती है। तो यही हर आदमी के मन में होता है और हर आदमी किसका संकेत है? प्रभु श्री राम का आम आदमी के रूप में तैयार किया है। अब इसमें जो दिया है युद्ध की विभीषिका क्या है? युद्ध की विभीषिका का मतलब है 20वीं शताब्दी के शुरू में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही क्या हुए हैं? युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। युद्ध की पृष्ठभूमि 20वीं शताब्दी में, और युद्ध की 20वीं शताब्दी का मतलब है 1914 से लेके 1918 तक चला था ना। ये क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी 1914 से 1918 तक चला है। तो सीधी बात है कि ये शुरुआती दौर युद्ध की पृष्ठभूमि से तैयार किया है। अब इसका मतलब है कि देखो, भारत चीन के साथ हुआ, कोई भारत के साथ जुड़ेगा, कोई चीन के साथ जुड़ेगा। सब लोग अलग अलग अपनी अपनी कुशाग्र बुद्धि, तर्क बुद्धि, उसका जो है परिणाम वो सोच के अलग अलग लोग अपने गांव में होते हैं, समाज में होते हैं। कोई भाई किसके साथ जुड़ा, कोई किसके साथ जुड़ा है। अगर सही लोग, सही नीति वाले अगर सही जुड़ गए तो फिर शांति भी हो जाएगी। लेकिन युद्ध की स्थिति ऐसी होती है कि वो जैसी कहावत है, अपन कहते हैं कि ऊँट किस करवर बैठेगा उसका कोई कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो युद्ध का परिणाम, इसका मतलब है कि यहाँ क्या दिया है? सुरसा की तरह। क्या दिया है? सुरसा की तरह। युद्ध क्या है? मोह खोले। सुरसा की तरह, सुरसा की तरह युद्ध क्या कर रहा है? मोह खोले खड़ा है। अब सुरसा कौन थी? इसमें दिया है सुरसा राक्षसनी थी। तो हनुमान जी जब समुद्र के ऊपर से जा रहे थे तो सुरसा ने उसको खींच ली और उसने कहा कि मेरा भोजन है। तो उसने कहा कि भाई आपको खाना है खा लेना, लेकिन मैं लौट के आऊँ तब खा लेना।
लेकिन वो नहीं मानी, तो उसने फिर बड़ा रूप दिया, जो है दास हनुमान, उसने भी छोटा रूप धारे और कान के माध्यम से निकल गए। तो उसने भी उनको क्या दे दिया, विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब है कि युद्ध की जो स्थिति है वो कैसे दिखाई है, युद्ध की स्थिति सुरसा के मुंह की तरह खोली खड़ी है। इसमें कितने लोगों का जन धन हानि होगी इसके बारे में कुछ आकलन नहीं कर सकते। तो युद्ध की विभीषिका जो दिखाई है उसमें सुरसा की तरह युद्ध की स्थिति मुंह खोली खड़ी है, लेकिन कुशाग्र बुद्धि सही व्यक्ति वाले लोग अगर मिल जाएं तो समस्या समाधान हो सकती है और लड़ाई शांति में बहाल हो सकती है, जो प्रयास प्रभु श्री राम जी कर चुके हैं अंगद के माध्यम से। लेकिन अंत में परिणाम क्या निकलता है, जीरो। क्यों निकलता है, क्योंकि अपन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल जिसका होना है विपरीत बुद्धि काम करती है, उल्टी करती है, तो सीधी बात है कि अंत में परिणाम यही हुआ और लड़ाई निश्चित हुई। अब इसको जो दिया है इसको 4 सर्गों में बांटा है इस कथा को, और 4 सर्ग कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा देखना, फिर उसके हिसाब से अपन बात करें। देखिए, संशय की एक रात जो कथा है वो कितनी है, 4 सर्गों में बांटी है। 4 सर्ग कथा को कितने बांटा है, 4 सर्गों में। और 4 सर्ग जो है, सर्ग बोलो, सोपान बोलो, कांड बोलो, अगर आपसे पूछा जाए भाई रामायण में कितने सर्ग हैं तो फिर 7 है। कांड भी वही है, सोपान वही है, सर्ग वही है, तो यहाँ क्या क्या 4। अब ये संशय की जो पहला सर्ग दिखाया है, तो पहला सर्ग सांझ का विस्तार और बालू तट है। पहला क्या है, सांझ का विस्तार, और क्या है, बालू तट दिया है, बालू तट पहला चीज है, पहला सर्ग है। इन्हीं सर्गों में पूरी कथा समाहित है नरेश मेहता की संशय की एक रात। तो चारों पॉइंटों को नोट करके चलना है, प्रत्येक जो पॉइंट है उसमें क्या कथा है वो फिर मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि ये पॉइंट समझ आ गए तो फिर आपको समझ पूरी चीज़ है। और दूसरा जो दिया है इसमें वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, दूसरा क्या दिया है, वर्षा भीगे अंधकार, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन दूसरा सर्ग है, इसका मतलब है दूसरा कांड है। और तीसरा दिया है मध्यरात्रि की मंत्रणा, मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय, और निर्णय। और तीसरा चौथा सर्ग दिया है संदिग्ध मन का संकल्प, संदिग्ध मन का संकल्प और क्या है, सवेरा। ये 4 पॉइंट हैं, तो इन 4 पॉइंटों को आप याद रखना। पूरी कथा इसमें है, ये 4 पॉइंट समझ आए तो आपका पूरा नरेश मेहता के द्वारा रचित खंड का समझ आ जाएगा। तो इन 4 पॉइंटों को आपको याद रखना है, और 4 पॉइंटों में थोड़ी थोड़ी कथा जो है वो मैं पॉइंट के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो देखिए, अब इस चीज से तो आपको पता लग रहा होगा कि भाई सांझ का विस्तार और बालू तक, तो सीधी बात है कि सेतुबंध रामेश्वर का जो पुल बना है उसके आसपास का जो वातावरण है
सांझ दिखाइए। सांझ का मतलब क्या है? संध्या। सांझ किसे कहते हैं? संध्या। तो इसका मतलब है सांझ का विस्तार। इसका मतलब है कि प्रभु श्री राम संशय से घिरे हुए हैं और इधर क्या है? सूर्य अस्ताचल में जाने वाला है, संध्या होने वाली है। और क्या दिखाया है? बालू तट, तो समुद्र का किनारा है तो बालू तट की चर्चा की है। अब यहाँ संशय उत्पन्न होते हुए दिखाया है। अब संशय कौन सा है? वो चीज़ आप ध्यान रखना। संशय वही है, द्वंद्वात्मक स्थिति दिखाई है। और द्वंद्वात्मक स्थिति दिखाई है तो बात वही है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब वो ये कहते हैं कि इसी पॉइंट में भाई सीता मेरी पत्नी है, सीता का अपहरण हुआ है और उसको किसने किया है? रावण ने किया है। तो फिर वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि समस्या भी मेरी है, तो व्यक्तिगत समस्या मेरी है, तो फिर मैं इन लोगों को क्यों युद्ध में झोंकूं, क्यों इतिहास का मैं गवाह बनूं? 2 दिन पीछे इतिहास भी मेरे ऊपर क्या उठाएगा? उंगली उठाएगा कि बेचारे जो जानवर थे उनको मरवा दिया है। तो फिर वो सोचता है, संशय उत्पन्न होता है, अपना जो सटीक डिसीजन है, निर्णय है, उस पर वो नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए सबसे पहले सांझ का विस्तार और बालू तट की जो स्थिति दिखाई है, तो ध्यान रखना कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले जो सेतुबंध पर बना है और सेतुबंध पर जो बना है उस पर पुल पर होकर लंका के लिए चढ़ाई होनी है। तो ठीक एक रात पूर्व जिस दिन चढ़ाई करनी है, जैसे कल करनी है तो आज की रात बाकी है, तो इसी रात में संशय उत्पन्न हुआ है। और यहाँ अनेक तरह की द्वंद्वात्मक स्थिति जो है